आसनसोल वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावी मैदान में निर्वाचित विधायकों तथा चुनाव लड़े तृणमूल के उम्मीदवारों को पश्चिम बर्दवान लीगल सेल की ओर से रविवार को आसनसोल क्लब परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कानून व पीडब्ल्यूडी मंत्री मलाय घटक, विधायक हरिराम सिंह, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विधान उपाध्याय, पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी, विश्वनाथ पड़ियाल, डॉक्टर प्रदीप मजुमदार, नगर निगम बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের সূচনা হচ্ছে সমবেতভাবে প্রদীপ প্রজ্বলন করে। आप जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक का ये अधिकार होता है कि वे किसी भी राजनीतिक दल के साथ रह सकता है, किसी भी भाषा में बात कर सकता है। पर पिछले साल हमारे साकतोड़िया के पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य उर्फ बप्पा एवं उनकी पत्नी इंद्राणी आचार्य साधनपाल तृणमूल छोड़ भाजपा में आए हैं। वहीं कुल्टी विधानसभा चुनाव में भाजपा को कुल्टी से जीत मिली। अब इन पार्षदों को शासक दल द्वारा हैरेस करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त बातें आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने साकतोड़िया स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अपने संबोधन में कहा। बराकर से अमन शाह की खास खबर। यह तृणमूल कांग्रेस यहां पराजित हुई। अब ये गुस्सा जो शासक दल में जो लोग हैं उनके इस गुस्से के कारण इन लोगों को कैसे हैरेस किया जाए, इसका एक प्रयास किया जा रहा है। ये जो ज़मीन है, ये आप देख रहे हैं कि ये अभिजीत आचार्य की पूर्वजों की ज़मीन है, इसका डॉक्यूमेंट है इनके पास। और यहाँ एक छोटा मंदिर बन रहा है, मंदिर में गाय या जानवर ना चले आए, इसके लिए एक बाउंड्री वॉल का यहाँ दिया है। इसे हैरेस करने के लिए नगर निगम के द्वारा इसे एक नोटिस किया गया और नोटिस में यह लिखा गया कि आप यहाँ पर एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग गैरकानूनी है, आप बंद कीजिए। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये जो नोटिस कोई भी किया जाता है नगर निगम से, तो कोई भी अभियोग आए उसके बाद उस पर इंजीनियर आके इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करके रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट के आधार पर नोटिस दिया जाता है। तो यदि कोई यहाँ पर आया होता देखने के लिए, इंक्वायरी किया होता, तो उसको दिखाई देता आंख यदि भगवान ने दिया है तो कि कोई बिल्डिंग नहीं बन रहा है। यानी या तो जिसने इंक्वायरी किया उसने झूठा रिपोर्ट दिया, या फिर बिना इंक्वायरी किए हुए अभिजीत आचार्य चूंकि बीजेपी में चले आए हैं इसलिए उनको हैरेस करने के लिए इस तरह का नोटिस कर दिया गया। हम लोग अभिजीत आचार्य कल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को चिट्ठी करेंगे कि जिस इंजीनियर ने झूठा रिपोर्ट दिया है चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और यदि इंजीनियर ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, अपने आप हम लोगों ने नोटिस किया, तो जिसने नोटिस किया उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। और नगर निगम या शासक दल के जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों के जीवन में और बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान का प्रयास कीजिए, लोगों का दिल जीतने का प्रयास कीजिए। इस तरह लोगों को हैरेस करना ये उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। और कॉरपोरेशन के जो काउंसलर थे उनके साथ यदि ये व्यवहार होता है तो साधारण जो जनता है उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में नगर निगम में जो लोग हैं या शासक दल के जो लोग हैं वो लोग कुछ शिक्षा लेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता। बहुत बहुत धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल शाखा की ओर से आसनसोल चेलीडंगा मोड़ के नजदीक अमृतधर शुद्ध पेयजल मशीन का उद्घाटन नगर निगम सदस्य अभिजीत घटक ने फीता काट कर किया। एक गिलास पानी पीकर मशीन चालू किया एवं स्थानीय लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर इस खुशी के पल को जाहिर किया।
তাদের পক্ষ থেকে এখানে চিড়িডাঙ্গায় আমাদের মাদার টেরেসার এখানে স্ট্যাচু আছে এবং এই এলাকাতে ভলভো স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে প্রচুর মানুষ এখানে আসেন এবং তাদের পানীয় জলের সমস্যা হয়। তাই তারা উদ্যোগ নিয়ে আজকে বারোয়ারি যুবা মঞ্চের যারা সদস্য রয়েছেন তারা আজকে এখানে ঠান্ডা জলের মেশিন লাগিয়েছেন এবং এইখান থেকে যে কোনো মানুষ বিনামূল্যে ঠান্ডা শুদ্ধ পানীয় জল তারা এখান থেকে পাবে এবং বিশেষ করে আসানসোলে যে গরম পড়ে সেই সময় কিন্তু এই ঠান্ডা পানীয় জলের খুবই প্রয়োজন বোধ করে মানুষ। তাই আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই যারা বারোয়ারি যুবা মঞ্চের সদস্য আছেন এবং আমাদের যিনি আজকে বিনয় আগরওয়াল যিনি ডোনেট করেছেন আজকে এই মেশিনটা তাকে ধন্যবাদ জানাই যে আগামী দিনে আশা করব যে বারোয়ারি যুবা মঞ্চ এইভাবেই আসানসোলের মানুষের জন্য কাজ করবে। আসানসোলের যারা যাদের যে প্রয়োজনগুলো আছে আসানসোলের মানুষের সেই প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্য তারা आज सिखों के गुरु हरकिपन सिंह जी की याद में रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी क्षेत्र के तेतोल तला इलाके में गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल और सामाजिक संगठन शरण्या की तरफ से संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा दिवस के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान करीब 200 लोगों में खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। इस मौके पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बजोरिया, सचिव अरुण भारतीय, शरण्या के अध्यक्ष आलोक बॉस, सचिव ज्योतिका बैनर्जी सहित गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के भी तमाम सदस्य उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिर अनवर की खास रिपोर्ट। मंच पर उपस्थित सभी मेरे अतिथिगण सबका स्वागत करता हूं। आज जो गुरु हरकिशन जी हैं साहब जी हैं वो मैं आपको बता दूं वो सिख धर्म के सबसे छोटे गुरु 8 वर्ष की उम्र में गुरु बने थे और उनके जो प्रकाश पुरब है उनको समर्पित इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली में मैं एक लाइन पर बोलूँगा एक बहुत बड़ी महामारी चेचक की महामारी फैल गई थी उस वक्त, वो भी बहुत बड़ी महामारी थी। आज भी जिस तरह से महामारी है इसलिए आज का जो ये कार्यक्रम है रखा गया है कि गुरु हरकिशन साहब जी ने अपने हाथों से गरीबों की जो महामारी चेचक की फैली थी अपने हाथों से सेवा करते हुए वो परलोक सिधारे थे। 8 वर्ष की उम्र में बच्चा अपने आप में कुछ समझ नहीं पाता है किंतु उन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान की इज्जत के लिए गरीबों की सेवा के लिए अपना जो कार्य किया है ये उनका इतिहास बड़ा संक्षिप्त है क्योंकि 8 वर्ष की उम्र तक का इतिहास काफ़ी संक्षिप्त है पर उनके काम इतने बड़े हैं कि अगर इतिहास पढ़ा जाए तो शायद उनसे बड़े काम कोई करके नहीं गया है। पूरी दिल्ली को उन्होंने इस महामारी से मुक्त कराया था। आज उन्हीं की शपथ लेते हुए हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। कोरोना महामारी में जितना भी हो सके सहयोग आज हम लोग कर रहे हैं और गरीबों को हम लोग सिख धर्म में कहा गया है कि गरीब का मुँह गुरु की गोलक मतलब भगवान का वो गोलक है, हम लोग उनको दे रहे हैं इसका मतलब भगवान पर प्रसाद चढ़ा है। इससे महान काम कोई हो नहीं सकता है। आने वाले समय में भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम आप सबके सहयोग के साथ हम लोगों को ये लीड लेनी चाहिए कि ये सारा देश इन सिख गुरुओं के जो हैं इनका जब भी कोई प्रकाश पर्व जयंती पर्व मुझे मालूम नहीं क्या क्या पर्व मनाए जाते हैं, बड़ा अनभिज्ञ हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये चर्चा अगर हम शुरू कर देंगे तो ये चर्चा आज अ के रूप में शुरू होगी, क के रूप में शुरू होगी, लेकिन इसका समापन यह पर शेष होगा। और यही मेरी अभिलाषा है, इच्छा है, हम हर संस्थाओं में इस बात की चर्चा करें भविष्य में किसी भी सिख गुरु की कोई भी जयंती वगैरह मनाई जाए वो देश की तरफ से मनाई जाए, सिखों की तरफ से नहीं। सिख तो हमारी एक कौम है, सारे देश की तरफ से उनका सम्मान होना चाहिए उनको। और हम बहुत जल्दी इसकी शुरुआत रानीगंज में करके दिखला देंगे। मैंने अभी भाई रविंदर सिंह से जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हैसियत रखते हैं, गुरुद्वारे के भी रानीगंज गुरुद्वारों के भी बहुत क्लोजली बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो आपका जो स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी जुड़े हुए हैं। और वो क्या चीज़ है वो हमारे रानीगंज सिटीजन फोरम के 3 या 4 साल से सेक्रेटरी हैं, इसमें उनकी प्रतिभा हमने देखी है। मैं अंतिम रूप में आप सभी से यह आह्वान करते हुए हम अपनी
जो 300-400 वर्षों से हम भूल कर रहे हैं, इसको सुधारें और आगे से ये सारे कार्यक्रम देश की तरफ से हो, कोई एक पर्टिकुलर कौम की तरफ से नहीं। मैं आप सभी सिख भाई से क्षमा चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई आरती किसान जी ने जो कहा, उसकी शुरुआत जो 5 अगस्त को 4 कन्याओं का विवाह हमारे आश्रम में है, अगर उसमें हमारे सभी सिख समाज उपस्थित हों, पहला कार्यक्रम पूरा जोर शोर से करेंगे, हर बार करते रहते हैं। आप आइए और हम लोग साथ में मिलकर कार्यक्रम करेंगे। स्थानीय निवासियों द्वारा एक स्वदेशी महिला की मौत पर केंद्रित विरोध प्रदर्शन। देसी बच्चे की मौत को लेकर शनिवार को मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने निटोरिया के एक निजी नर्सिंग होम में धरना दिया। रविवार को भी ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। निटोरिया थाने की पुलिस समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। ग्रामीणों की ओर से अस्पताल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। आखिरकार स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया। स्थानीय निवासी विप्लव मुरांडी ने कहा कि अगर निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो वे भविष्य में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। बराकर से अमन शॉ की खास खबर। আমাদের আন্দোলন চলবে আদিবাসী একতা জিন্দাবাদ আদিবাসী একতা জিন্দাবাদ আমাদের আন্দোলন চলবে মানুষ হত্যাকারী হাসপাতালকে বন্ধ করতে হবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের টাকা নয় সরকারি ডাক্তার দূর হটো স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ডাক্তার নয় সরকারি ডাক্তার দূর হটাও করতে হবে মানুষ হত্যা হাসপাতালকে বন্ধ করতে হবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের টাকা নয় সরকারি ডাক্তার দূর হটাও মানুষ হত্যা হাসপাতালকে বন্ধ করতে হবে মানুষ হত্যা হাসপাতালকে বন্ধ করতে হবে মানবো না স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের টাকা নয় সরকারি ডাক্তার দূর হটাও Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.